श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और ये दिन है अंतिम सोमवार का, सावन का अंतिम सोमवार। गुरु जी ने बताया कि अगर आपके पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आक का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, आपके पास कनेर का फूल नहीं है, आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई भी पौधा पड़े, कोई भी पेड़ मिले, तो आप उसकी भी पत्ती तोड़ के शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। शिव भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। औगरदानी है वो थोड़ी सी ही चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, शंकर भगवान कभी आप पे नाराज नहीं होंगे। सोमवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आप मात्र एक लोटा जल भी शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का आखा दाना, मतलब कोई खंडित ना हो, एक संपूर्ण चावल का दाना अगर आप देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देती हैं, तो फिर उससे निवेदन करती हैं, तो आप देखिएगा अगली अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि या सोमवार, इनमें से जिस भी दिन आपने भगवान को ये अर्पित किया है, थोड़े ही दिन, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या अगली महीने की शिवरात्रि के दिन, जब भी आप ये चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2-3 महीने के अंदर ही अंदर आपकी ज़िंदगी में कितनी बदलाव आने लगे, कितनी उज्ज्वलता आने लगी है, आपका जीवन बदलने लगा है। सिर्फ एक चावल का दाना, एक चावल का आखा दाना शिव जी पे चढ़ाने से, यदि वो भी नहीं है तो आप कुछ पेड़ की पत्तियाँ चढ़ा सकती हैं, किसी भी पेड़ की पत्ती चढ़ा सकती, किसी भी वृक्ष की, किसी भी पौधे की समर्पित कर सकते हैं। और अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि आपको क्या करना है। आपको मंदिर में एक 5 स्थान गुरुजी ने ऐसे बताए हैं कि जहां आपको आराधना करनी है, अर्चना करनी है, पूजन करना है, निवेदन करना है, तो साधना करनी है। उन 5 स्थानों से देखिएगा कि आपका सारा जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण होने लगी हैं। आपके ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होने लगी हैं। तो चलिए बताते हैं गुरुजी ने वो 5 कौन से स्थान बताए हैं जहाँ पे आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है। पहला स्थान गुरुजी ने बताया है दीपक जलाने का। पहला स्थान दिया जलाने का। हाँ जी, जो दिया हम प्रज्वलित करते हैं, वो दिया चाहे आप शंकर जी के सामने जला रही हो, आप अपने घर में जला रही हो, घर के चौखट पे जला रहे हो, या किसी वृक्ष के नीचे जला रही हो, जब भी आप दीपक लगाते हैं तो किसी से व्यर्थ की बातें ना करें। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करके आप दीपक को प्रज्वलित करें। आप दीपक की ओर ध्यान रखें, आप दीपक की ज्योति की ओर ध्यान केंद्रित करें और आप ये सोचें कि वो शंकर भगवान की ज्योति है, शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग है। आपका ध्यान उसी की तरफ पूरा केंद्रित होना चाहिए। तो वो दीपक आप चाहे जहाँ भी जला रही हो, आपको वहाँ पे अपना ध्यान अवश्य केंद्रित रखना चाहिए। चाहे वो मंदिर में हो, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हो, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे तुलसी के पौधे के पास हो, चाहे अपनी चौखट के पास हो, जहाँ भी आप उस दीप को प्रज्वलित कर रही हैं, आपका पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है, दूसरा स्थान है शंकर भगवान का, सूर्य नारायण भगवान का, या तुलसी महारानी का, या बेलपत्र का, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, कहीं पे भी आप जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाते समय आप व्यर्थ की बातें ना करें। आप जहाँ भी जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते समय उस धार पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें। आपका पूरा ध्यान उसी धार की ओर होना चाहिए और आपका पूरा ध्यान शंकर भगवान की ओर होना चाहिए। आपको ये स्मरण करना चाहिए कि उस धार को आप शंकर भगवान को अर्पित कर रही हैं। आपका पूरा ध्यान उन्हीं की ओर होना चाहिए। तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया है देवालय का। हाँ जी, देवालय का। देवालय हो, शिवालय हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, भगवान शंकर का मंदिर हो, तो आप उन्हें प्रणाम करने के लिए, जब नमन करने के लिए अपना शीश नीचे झुकाते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ वहीं केंद्रित हो। आप किसी और से कोई बातें ना करें, किसी और की तरफ ध्यान ना दें। आप सिर्फ उसी चरणों में, भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। चौथा स्थान गुरुजी ने बताया है नंदी के पास बैठने का।
हाँ, नंदी के पास जब बैठो तो गुरु जी ने पहले की भी कथा में कहा है कि जब कोई बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट हो, कोई बहुत परेशानी हो, आपके ज़िंदगी में कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो नंदी जी के पास, शंकर जी के पास जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय आपको मिलता है, आधा मिनट, आप उस समय नंदी जी के पास बैठें। नंदी जी के पास कहाँ बैठना है? जो उनका उठा हुआ पाँव आगे का चरण है, हाँ, नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव है उसी की साइड में बैठ के थोड़ी देर तक 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है वहाँ बैठ के आप बाबा की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन की बात नंदी जी से कहें और नंदी जी से बोलें कि वो भोलेनाथ तक आपकी बात को अवश्य पहुँचाएं। 5वां स्थान है, जब आपको कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा है, तो 5वां स्थान आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी हुई है, मंदिर आप जब जाते हैं तो शिवालय में आपने देखा होगा शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी है। तो आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पे खड़े होके जलाधारी के दर्शन हो जाएं, तो उस क्षण आप वहीं रुक के दर्शन की ओर ध्यान केंद्रित करें। इन 5 स्थानों पे आपको भगवान को दर्शन करने की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। कौन कौन से 5 स्थान हैं? पहला स्थान जब आप दीपक लगाते हैं, दूसरा स्थान जब आप जल चढ़ाते हैं किसी भी देवालय में जाके, शिवालय में जाके, तीसरा स्थान है कि जब आप नंदी जी के पास एक तरफ बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। चौथा स्थान है आपको जलाधारी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और 5वां स्थान है आपको जब आप भगवान की तरफ अपना सर झुका के आप उनको याद करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। आप जिस भी भगवान का चरण स्पर्श करते हैं तो इन 5 स्थानों पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो देखना भोलेनाथ आप पे बहुत ही प्रसन्न होंगे। आप पूरे सावन भर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बस यही इतना जाके शिवालय में कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ के आगे अपने आप को समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं, देवादिदेव महादेव पे चढ़ाएं, वो आपकी सारी व्याधा हर लेंगे। वो त्रिकालदर्शी हैं, महादेव हैं, वो इतने में ही संतुष्ट। तो ये थी गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो सोमवार के दिन किए जा सकते हैं, अंतिम सावन के सोमवार के दिन किए जा सकते हैं। हर हर महादेव।